Hello student, today we are studying about class 11 biology chapter 2 animal kingdom. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट मैंने आपको कुछ बताया था कि एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिक यूनिट्स थे जिसके आधार पर हमने इस ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया गया है. बट टुडे वी कैन स्टडी अबाउट द सीलोम. ठीक है ना, आज के हम लोग की टॉपिक है सीलोम क्या होते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम सीलोम के बारे में जानेंगे. इसके बाद हाउ मेनी टाइप ऑफ सीलोम्स ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल. देखिए, प्रेजेंस ऑफ द बॉडी कैविटी, प्रेजेंस ऑफ द बॉडी कैविटी, जो बॉडी होती है उसके अंदर जो कैविटी होती है उनके प्रेजेंस के और एब्सेंस के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द बॉडी कैविटी इनसाइड द एनिमल, it will be categorized in following three types: coelomates, pseudocoelomates and acoelomates. लेकिन फर्स्ट हम ये जानेंगे कि ये सीलोम्स क्या होते हैं. देखिए, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के इनसाइड जो वाल होता है या गट वाल है, ठीक है ना, उनके बीच बॉडी के इनसाइड जो है कुछ कैविटी होते हैं, इम्पेटिव प्लेस होते हैं. अगर जिस ऑर्गेनिजम्स में वो इम्पेटिव प्लेस प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं. सिंपल सा तरीका है कि उस ऑर्गेनिजम्स को हम सीलोम कहेंगे, और सीलोम्स जिसकी बॉडी में ये कैविटी प्रेजेंट होती है उसको हम सीलोमेट भी बोलते हैं. ठीक है, तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय द मेसोडर्म स्कल. जो मेसोडर्म्स होते हैं, देखिए आपको पढ़े होंगे कि 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ये वाला लाइनिंग जो है एंडोडर्म है, ये आपका एक्टोडर्म है, और ये बीच में जो है मेसोडर्म है. तो मेसोडर्म की जो लाइनिंग देख रहे हैं इसमें एक हॉलो कैविटी है. ठीक है, जिस ऑर्गेनिजम्स में कैविटी प्रेजेंट होगी दिस ऑर्गेनिजम इज आल्सो कॉल्ड द सीलोमेट्स. ठीक है, ये हम लोग क्लासिफिकेशन किस बेस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द कैविटी प्रेजेंट और एब्सेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल. इट विल बी कैटेगराइज्ड इन फॉलोइंग 3 टाइप्स: सीलोमेट्स, pseudocoelomates एंड acoelomates. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सीलोमेट्स क्या होते हैं. तो सीलोमेट्स वे और एनिमल्स होते हैं और जिनके एक्टोडर्म और एंडोडर्म के जो बीच का जो पार्ट होता है वो मेसोडर्म होता है. मेसोडर्म जो बिल्कुल क्या हो, इम्पटी हो, इसमें कैविटी हो. इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, सीलोम्स. और जिसमें ये कैविटी प्रेजेंट होती है उसको सीलोमेट्स कहते हैं. वी कैन टेक एग्जांपल. अगर हम एनालिड्स लेते हैं, एनालिड्स में जैसे आपका लीच है, अर्थवर्म है, ये एनालिड्स हैं. जब इनका हम सेक्शन कट करते हैं एंड ऑब्जर्व द अंडर माइक्रोस्कोप तो हम देखते हैं कि इनके मेसोडर्म में जो है बिल्कुल कैविटी, मतलब कि बॉडी के इनसाइड एक कैविटी होती है और इस कैविटी के प्रेजेंस होने का इस ऑर्गेनिजम्स को हम सीलोमेट्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट, आई होप दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. दूसरा एग्जांपल इसका है मोलस्क. देखिए, मोलस्का फैमिली में जैसे आपका वो आता है पाइला ग्लोबुलुसा, जिसको हम लोग स्नेल कहते हैं, है ना, उसकी बॉडी में भी कैविटी प्रेजेंट होती है. ऐसे ही हम लोग और ले सकते हैं, आर्थ्रोपोड्स ले सकते हैं. आप लोग को मालूम है कि आर्थ्रोपोड इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम. ठीक है, वो आर्थ्रोपोड्स में, आर्थ्रोपोड का मतलब ही होता है कि आर्थ्रो प्लस पोड्स. आर्थ्रो मतलब बोन्स और पोड्स मतलब पैर, मतलब जिनके पैर, लेग जो है क्या ज्वाइंट्स हो वन प्लेस से, ये जो है सिंपली कैरेक्टर होता है आर्थ्रोपोड्स का. प्लस इसका एक और एग्जांपल स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होता है कि जो आर्थ्रोपोड्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ द 3 पेयर ऑफ लेग्स. एक्सेप्शन इसमें स्पाइडर है, बाकी जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं सब में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद से है इकाइनोडर्म्स. इकाइनोडर्म्स जो होते हैं हेमिकार्डेट्स है, एंडकार्डेट्स होते हैं. इन सबके बॉडी के इनसाइड एक इम्पेटी प्लेस और कैविटीज प्रेजेंट होती है. इसके प्रेजेंस होने का ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोमेट्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं कि सीलोमेट एनिमल्स की बॉडी का पिक्चर है. इसमें आप देख रहे हैं ये एंडोडर्म लेयर है एंड दिस इज द एक्टोडर्म लेयर. और मेसोडर्म लेयर बिल्कुल क्या है, इसमें कैविटी है, खाली है, इम्पटी है, इसलिए क्या होगा, सीलोमेट्स होंगे. आइए नेक्स्ट स्टडी करते हैं. हम लोग का पॉइंट है सीडोसीलोमेट्स. सीडो मतलब होता है आभासी, है ना. सीडो मतलब क्या होता है,
आभासी, मतलब देखने में कुछ और हो और उसकी एक्चुअलिटी कुछ और हो, ठीक है, दिख कुछ और रहा हो लेकिन वास्तव में उसके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं वो कुछ अलग हो। तो ऐसे इस तरह के वर्ड के हम यूज करते हैं स्यूडो, ठीक है। स्यूडो सिलोमेट्स दैट मींस होता क्या है, देखिए स्यूडो सिलोमेट्स में ये आपका जो है हमने दिखाया है स्यूडो सिलोमेट के एग्जांपल, ये आपका एंडोडर्म है, दिस इज द एक्टोडर्म। बीच बीच में क्या होता है कि जो मेसोडर्म होता है इसमें पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर उस चारों ओर कैविटी में स्कैटर्ड होते हैं, फैले होते हैं, ठीक है। तो ऐसे और ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या करते हैं स्यूडो सिलोमेट्स कहते हैं, मतलब न तो कंप्लीट रूप से इम्पटी होगा, है ना, उसमें जो मेसोडर्म जो होते हैं वो पाउचेस के रूप में चारों, मेसोडर्म में जो पाउचेस होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर चारों क्या होते हैं स्कैटर्ड होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या कहेंगे स्यूडो सिलोमेट्स। और इसका एग्जांपल है एस्कैलमेंथिस, इसका एग्जांपल क्या होता है एस्कैलमेंथिस। और इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि जो एस्कैलमेंथिस होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ द फॉल्स सिलोम, मतलब एक्चुअल सिलोम नहीं होगा बट क्या होगा फॉल्स सिलोम होंगे। जितने भी फाइलम्स होंगे उनका वन बाय वन स्टेप वाइज स्टडी हम लोगों को आगे के टॉपिक में करना है, बट यहाँ पे हम लोगों को कुछ एनिमल्स के क्लासिफिकेशन पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ द एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ देयर बॉडी कैविटी, जिसमें हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। सिलोमेट्स दैट मींस मेसोडर्म कंप्लीट रूप से क्या होगा इम्पटी होगा यानी इसमें कैविटी प्रेजेंट होगी। स्यूडो सिलोमेट दैट मींस क्या होगा कि जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म होंगे उसके बीच में जो मेसोडर्म पार्ट होगा वहां पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड होंगे उसके सराउंडिंग। आइए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एस सिलोमेट्स के बारे में। देखिए नाम से स्पष्ट है एस सिलोमेट्स दैट मींस क्या होगा कि इसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी, ठीक है ना, इसमें बॉडी कैविटी बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एस सिलोमेट्स। वी कैन टेक एग्जांपल द प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस दैट मींस फ्लैट एनिमल। आप लोग पढ़ेंगे कि मतलब ऐसे इसके अंदर एनिमल्स आएंगे जो फ्लैट होंगे, बिल्कुल चपटे होंगे, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थिस का बेस्ट एग्जांपल है टिनिया सोलियम, ओके स्टूडेंट। उसके दो एनिमल्स होते हैं, एक टिनिया सैजुनेटा होता है और एक टिनिया सोलियम होता है। टिनिया सोलियम इज प्रेजेंट द इनसाइड द इंटेस्टाइन प्रेजेंट द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स के इंटेस्टाइन में पड़े होते हैं और डायजेनेटिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, मतलब इनकी जो लाइफ होती है 2 ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीट होती है, इसको हम टेपवर्म में बोलते हैं, ठीक है। तो टेपवर्म की खासियत ये है कि ह्यूमन बॉडी के फेसेस के साथ इसके अंडे और लार्वे बाहर आते हैं। अब उस फेसेस को पीक इनटेक करेगी, अब जब पीक उसको इनटेक करेगी तो वो टिनिया सोलियम उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, उसके अपर जो लेयर होते हैं कवरिंग जो कवच होते हैं वो तो डिसॉल्व हो जाता है उसके डाइजेस्टिव जूस के कारण, बट वो नेकेड हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो चला जाता है पीक के फ्लैश में, ठीक है। पीक के फ्लैश को हम बोलते हैं पोर्क, POR के पोर्क, पोर्क मतलब होता है फ्लैश ऑफ पिग, शुअर का मांस, ठीक है। अब वो जो पिग का फ्लैश होगा पोर्क उस पे रेड और व्हाइट पैचेज आ जाते हैं, ठीक है, जब वो टिनिया सोलियम से अफेक्टेड होता है, संक्रमित होता है तो अब पैचेज आ जाते हैं। अब अगर ह्यूमन बीइंग्स, आप देखेंगे कुछ ह्यूमन बीइंग्स ऐसे होते हैं जो पिग को भी खाते हैं, अगर उसको अच्छी तरह से पका के ना खाएं तो ये इसके जो अंडे और लार्वे होंगे वो ह्यूमन बॉडी में जाएंगे, जाने के बाद न्यूट्रिएंट लेकर अपने बॉडी को ग्रो करके अपना पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे, जिसके कारण डिफरेंट टाइप के डिजीज हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है सेगमेंटेशन। आइए हम थोड़ा सा जानते हैं कि सेगमेंटेशन क्या होता है। इसके आधार पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड सॉरी एनिमल को कैटेगराइज किया गया है। आइए हम लोग पढ़ते हैं सेगमेंटेशन है क्या। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन स्टूडेंट, सेगमेंटेशन दैट मींस ये होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जो है स्मॉल सेगमेंट्स से मिलकर बनी होती है, यानी सेगमेंट्स रिपीटेड जो है रिपीटेड सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और उससे उसकी बॉडी जो है बनी होती है। यू कैन टेक ए बेस्ट एग्जांपल फॉर अर्थवर्म। ओके स्टूडेंट, अर्थवर्म का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। आप लोग देखो कि अर्थवर्म में ऐसे अर्थवर्म है, इसकी बॉडी ऐसे ऐसे सेगमेंटेड होती है, ठीक है ना, छोटे छोटे पीस से, जैसे लगेगा कि इट इज मेड अप ऑफ माइन्यूट पीसेस, छोटे छोटे पीस से मिलकर बनी होती है। तो इसके आधार पर जो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है ये सेगमेंटेशन ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट।
या इसको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म दैट मींस फिनोमेना इन व्हिच द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल पीस ऑफ रिपीटेडली सेगमेंट। ठीक है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अर्थवर्म। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं नोटोकार्ड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का है नोटोकार्ड। नोटोकार्ड, ठीक है, नोटोकार्ड है क्या, रिप्रेजेंट कहाँ होता है? देखिए नोटोकार्ड जो होता है ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम लोग बात करें तो नोटोकार्ड जस्ट जो हम लोग का बैकबोन होता है, इसी के ऊपर एक पतला सा फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको मतलब कह सकते हैं रॉड या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसका फंक्शन ये होता है कि इन फ्यूचर चल के ये हमारे बॉडी को नर्वस सिस्टम उसमें कनेक्टेड होते हैं और आगे चल के वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन जिसमें ये प्रेजेंट होता है नोटोकार्ड, अगर जिस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कार्डेटा कहते हैं, और जिसमें ये एब्सेंट होता है उसको हम लोग नॉन कार्डेटा कहते हैं। यू कैन टेक ए बेस्ट एग्जांपल फॉर नॉन कार्डेटा पोरिफेरा है, इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, और कार्डेट में आप लोग समझ सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स, डॉग वगैरह जितने भी आते हैं सब इसमें नर्व सब प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो नर्व सब तो प्रेजेंट होंगे, मतलब नोटोकार्ड से ही बॉडी जो है क्या होती है, कंट्रोल होती है। ओके स्टूडेंट, तो नोटोकार्ड के बारे में आप ये बताएंगे कि नोटोकार्ड इज प्रेजेंट इन सम एनिमल्स एंड दैट इज द ओरिजिनेटेड बाय मेसोडर्म लेयर। ओके, एंड दिस इज द रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ सम एनिमल। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसी टाइम मेसोडर्म जो लेयर होता है इट विल बी फॉर्म टू द नोटोकार्ड। नोटोकार्ड जो होते हैं ये जिस एनिमल्स में प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग कार्डेटा कहते हैं, और जिसमें एब्सेंट होंगे उसको हम लोग नॉन कार्डेटा कहते हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द नोटोकार्ड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे। आई होप दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड। ओके, थैंक्स।